अलजेब्रा के फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 18 है. ए नॉन एम्प्टी सबसेट S of a ring R is subring of R if and only if A minus B belongs to S and AB belongs to S for all AB in S. तो ये कन्वर्स वाला स्टेटमेंट है. इफ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन प्रूव करनी है किसी नॉन एम्प्टी सबसेट S of a ring को अगर आपने सब रिंग बनाना है तो पहले हम सपोज करेंगे कि S सब रिंग है R का, फिर हम ये प्रूव करेंगे A माइनस बी बिलोंग्स टू S एंड ए बी बिलोंग्स टू S. फिर इसका कन्वर्स कर देंगे. पहले आप लेट कर लो कि S सब रिंग है R का. सब रिंग है तो रिंग तो होगा ही. अगर रिंग है तो S अंडर एडिशन अबिलियन सब ग्रुप होगा, और अगर ये अबिलियन है तो A माइनस बी बिलोंग्स टू S होगा, और अगर ये सब रिंग है तो ये S जो अंडर मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप होगा. इट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, तो ए बी बिलोंग भी करेगा S को. इस तरह S A माइनस बी और ए बी दोनों बिलोंग करके S को. अब इसका कन्वर्स करते हैं. इफ A माइनस बी एंड ए बी बिलोंग्स टू S देन वी विल प्रूव दैट S अंडर एडिशन इज ए सब ग्रुप, और फिर अंडर मल्टीप्लिकेशन इट इज सेमी ग्रुप. तो देखो A माइनस बी बिलोंग करता है S को, ए बी बिलोंग करता है S को. तो क्योंकि अभी A माइनस बी S में है तो S अंडर एडिशन तो सब ग्रुप हो जाएगा. ऑल्सो A प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, क्योंकि S सबसेट है R का, इसलिए S अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप हो गया. S अंडर मल्टीप्लिकेशन क्लोज्ड भी होगा बिकॉज द मल्टीप्लिकेटिव एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिविटी होल्ड्स इन S and then it also holds in, because it holds in R, hence S is a subring ring in itself, therefore a subring of R. तो इस तरह से हमने ये प्रूव किया है कि नॉन एम्प्टी सबसेट S रिंग का सब रिंग होगा इफ A माइनस बी बिलोंग्स टू S एंड ए बी बिलोंग्स टू S. और इसका कन्वर्स कि अगर ए बी बिलोंग्स टू S, ए माइनस बी बिलोंग्स टू S, देन दिस सबसेट इज ए सब रिंग ऑफ R. नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडियल को लेकर. फॉर एनी गिवन एलिमेंट A इन रिंग R, let set RA is equal to XA such that X belongs to R, then R is left ideal of R. तो सबसे पहले इस सेट को नॉन एम्प्टी करना है. आर ए का कोई एलिमेंट ले लो 0. ए एलिमेंट तो आपका आर ए में है ही है पहले, तो 0 कोई एलिमेंट अगर आपने लिया है तो 0 को आप लिख सकते हैं 0 इंटू ए. तो इट मीन्स आर ए में कम से कम 0 तो है. इट मीन्स आर ए इज नॉट एम्प्टी. तो पहली बात तो पूरी हुई. अब आर ए के दो एलिमेंट लेंगे, एक x दूसरा y. x को r1 a लिखेंगे, y को r2 a लिखेंगे. r1 और r2 r से होंगे ताकि r1 a और r2 a r a से हो जाएं. अब x माइनस y किया तो मेरे पास r1 माइनस r2 a आया. अब r1 और r2 r से हैं, इसलिए r1 माइनस r2 भी r से होंगे, इसलिए r1 माइनस r2 इंटू a r a से हो गया. इट मीन्स x माइनस वाई बिलोंग टू r a. फिर से देखो कि r1 इंटू a जो कि x एलिमेंट है वो r a में है. अब r a का एक एलिमेंट मैं लेता हूँ x और इसको मल्टीप्लाई करता हूँ r से. r कहाँ से है? कैपिटल R से. r को x से मल्टीप्लाई किया तो फिर से मेरे पास r a से एलिमेंट हो गया. इट मीन्स x माइनस वाई आर ए का एलिमेंट है, r इंटू एक्स भी आर ए का एलिमेंट है, देयरफॉर आर ए इज द लेफ्ट आइडियल ऑफ R. तो लेफ्ट आइडियल के लिए आपको यही प्रूव करना है. अगर आपको राइट आइडियल प्रूव करना होता तो x माइनस वाई तो आर ए में करना ही होता है, आर एक्स की जगह एक्स आर करना होता है. एक लास्ट क्वेश्चन और देख लो कि आइडियल ऑफ ए रिंग इज सब रिंग ऑफ R बट कन्वर्स मे नॉट बी ट्रू. याद भी रखना है कि आइडियल रिंग का हमेशा सब रिंग बनेगा
बट सब रिंग हमेशा आइडियल हो ये ज़रूरी नहीं, ये स्टेटमेंट है ये। तो लेट कर लो कि आई आइडियल है आर का, मैं प्रूव करके दिखाता हूँ कि ये सब रिंग है। अगर आपने आई को आइडियल माना है आर का तो ए माइनस बी भी आई में होगा, लेफ्ट और राइट मल्टीप्लिकेशन यानी ए आर और आर ए भी आई में होंगे। और अगर ऐसा है तो आप देखेंगे जब आप ए बी आई में लेते हैं और बी आई में लेते हैं तो बी बिलोंग्स टू आर एज आई इज सबसेट ऑफ देयरफॉर ए बी ऑल्सो बिलोंग्स टू आई। इट मीन्स आई इज सब रिंग ऑफ आर। अब आई सब रिंग हो गया मेरे पास, कन्वर्स देख लेते हैं। कन्वर्स तो जरूरी नहीं ट्रू, इसके लिए काउंटर एग्जांपल देते हैं हम। देखिए जेड सेट ऑफ इंटीजर है, वो सब रिंग तो है सेट ऑफ रैशनल का, बट ये आइडियल नहीं है। आइडियल नहीं है क्योंकि अगर आप क्यू का एक एलिमेंट लेते हो 1/2, एक एलिमेंट जेड का लेते हो 3, मल्टीप्लाई करते हो तो वो एलिमेंट जेड का नहीं आता है, यानी ए इंटू बी जेड में नहीं आ रहा, इसलिए ये आइडियल तो नहीं होगा, हालांकि ये सब रिंग जरूर है। थैंक यू।